हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीए बिगिनर चैनल। देखिए, अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो चल रही है हमारी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पे। ठीक है, हमारी पहले ही ऑलरेडी कुछ सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि सीआरएम की काफ़ी सीरीज, हमारी सारी सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिलेगी और आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में भी देख सकते हैं। ठीक है, जो दूसरी सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है वो एक्सपोर्ट मैनेजमेंट। उसमें भी हमने जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने सारे पढ़ा लिए। इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि कोई जो है टॉपिक मिसिंग या रह गया है हमसे, चाहे वो सीआरएम हो या एक्सपोर्ट मैनेजमेंट हो, तो आप बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं, तो हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल के तौर पे हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी सीरीज? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। और जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन हॉस्पिटल्स। देखिए, पहले ही मैं बता दूं, हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है हॉस्पिटल की डेफिनेशन, हमने पढ़ लिया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है। ठीक है, कम से कम 16 मार्क्स या 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। इसकी लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल्स भी हमने पढ़ा, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, वही 14 प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन ऑफ यूनिटी, या बाकी है इक्विटी, ऑर्डर। ठीक है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू पर्सनल इंटरेस्ट, ये सारे जो है 14 प्रिंसिपल्स है वो टोटल में। तो ये सारे प्रिंसिपल्स जो है हेनरी फेयोल के आते हैं। ठीक है, हेनरी फेयोल इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट। प्लस जो है हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल जो है वो मैनेजमेंट के लिए ही बने हैं। ठीक है, और उसी को हम कहते हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन हॉस्पिटल्स। पहले मैं बता दूं, ये जो अब हमारे 3 टॉपिक्स रहते हैं, रोल ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, इवैल्यूएशन ऑफ हॉस्पिटल सर्विसेज, रीसेंट एडवांसेस इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारा जो है हमारा, हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में। तो यानी कि अगली वीडियो में जो है हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट होने जा रही है। ठीक है, और उसके बाद हम कौन सी सीरीज़ उठाएंगे, क्योंकि जैसे हमारी क्वेरीज आ रही है तो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, तो इसके बाद हम इंटरनेशनल बिजनेस की सीरीज़ उठाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक उठाते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन हॉस्पिटल्स। देखिए, जब आप हॉस्पिटल बनाते हैं तो आपको कुछ चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ती है। ठीक है, कुछ चीज़ों के बारे में आपको पहले ही सोच के रखना पड़ता है, उसी के द्वारा आपको डिज़ाइन, उसी को माइंड में रख के आपको डिज़ाइन वगैरह बनाना पड़ता है। ठीक है, पहले ही क्या सिक्योरिटी है? फायर सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल, खुदा ना खास्ता आग वाग लग गई तो आपके पास क्या सिक्योरिटी है एज फार एज हॉस्पिटल इज कंसर्न। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रिकल एंड इक्विपमेंट सेफ्टी। ठीक है, तीसरा है लाइफ सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी। फोर्थ है पर्सनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये चारों हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल ईजी से ईजी वे में। मैं इंग्लिश भी यहाँ पे साथ में लिख के देता हूँ थोड़ी सी डेफिनेशन, ताकि आपको एग्जाम में लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो पहली अगर हम देखें तो वो है फायर सेफ्टी। ठीक है, हर किसी अस्पताल में जो है, और जो चाहे आप कोई भी हॉस्पिटल लीजिए, हर किसी अस्पताल में जो है एक स्पेसिफिक फायर प्लान होता है। ठीक है, जब भी कोई फायर इमरजेंसी लगती है, खुदा ना खास्ता, तो हर किसी हॉस्पिटल में पहले ही वो स्पेसिफिक फायर प्लान होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल इस बिल्डिंग में आग लगती है तो हमें कैसे एग्जिट करना है। ठीक है, हमें क्या यहाँ पे करना है। और दूसरी चीज़ जो है, बिल्डिंग्स ऐसे डिज़ाइन की जाती है कि मतलब पहले ही आपने माइंड में रखी होती है कि अगर खुदा ना खास्ता इस हॉस्पिटल में आग लग गई तो आपने क्या करना है। ठीक है, तो पहले ही बिल्डिंग जो है ऐसी डिज़ाइन कर ली गई होती है कि वो फायर सेफ्टी आपके माइंड में होती है, वो सब चीज़ें। ठीक है, और जो है हर किसी अस्पताल का अलग अलग कोड होता है। ठीक है, ये सीक्रेट कोड होता है जो वहाँ के उस एम्प्लॉयज़ और अपर लेवल मैनेजर्स के पास होता है। ठीक है, और ये किसी के पास नहीं होता है, तो ये उनके पास होता है, एम्प्लॉयज़ और अपर लेवल मैनेजमेंट के पास। ये एक सीक्रेट कोड होता है। जो ही सीक्रेट कोड वो बोलता है तो इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं आग लगी होती है। ये सीक्रेट कोड क्यों होता है? इसके 2-3 रीजंस है। ठीक है, एक तो ये सीक्रेट कोड इसीलिए होता है ताकि अगर फॉर एग्जांपल कोई कॉमन मैन है, कोई ऐसे ही मजाक मजाक में बोल दे वो कोड, अगर फॉर एग्जांपल कोड नहीं होता तो सीधे फायर फायर होता, तो कोई ऐसे ही मजाक में कह देता कि आग लगी तो सारे हॉस्टल का स्टाफ जो है घबरा जाता, वो होता, ये होता, एक हिसाब से बहुत ही फर्स्ट क्रिएट होता। ठीक है, तो और दूसरा रीज़न क्यों है ये सीक्रेट कोड रखने का, ताकि किसी को ना पता चले, अगर कहीं पे आग भी लग जाए तो खाली उस बिल्डिंग में पैनिक क्रिएट हो, बाकी बिल्डिंग जो है हॉस्पिटल की वहाँ पे लोगों को पैनिक क्रिएट ना हो। ठीक है, तो ये जो है, और हर किसी अस्पताल में जो है अपना फायर सेफ्टी इक्विपमेंट होते ही होते हैं। ठीक है, हर किसी तरीके से जो है ये इन्होंने पहले ही वो सेफ्टी इक्विपमेंट्स रखे होते हैं। अब दूसरा जो है ये हो गया हमारा फायर सेफ्टी। दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रिकल एंड इक्विपमेंट सेफ्टी।
देखिए, ऑल हॉस्पिटल्स इक्विपमेंट इज मेंटेन्ड बाय हॉस्पिटल्स मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। हर किसी हॉस्पिटल में जो है ये इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, ये कौन जो है मेंटेन करता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल पावर कॉर्ड्स कैन बी हैजार्डस, दीज शुड बी इंस्पेक्टेड फॉर एक्सपोज्ड वायर और डैमेज्ड प्लग्स, पावर कॉर्ड्स शुड बी अनप्लग्ड बाय पुलिंग ऑन द प्लग नॉट बाय पुलिंग ऑन द कॉर्ड, ठीक है। मैं आपको सिंपल भाषा में अगर समझाऊं तो इलेक्ट्रिक ये जो होते हैं ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हॉस्पिटल के, ये चेक करते हैं कहीं पे तार तो नहीं कहीं पे तार तो नहीं कट गई है, कहीं पे तार ऐसी तो नहीं है कि मतलब जहाँ पे आपको करंट लग जाए, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो ये इनका रूटीन वर्क होता है, ये यही चेक कर रहे होते हैं कहीं पे बोर्ड तो नहीं खराब हो चुका है क्या, कहीं पे करंट लगने का खतरा तो नहीं है। तो ये वही सब चीज़ें जो है चेक कर रहा होता है। कौन सा डिपार्टमेंट हॉस्पिटल का? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा था। अब है तीसरा, लाइफ सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी। देखिए, आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो हॉस्पिटल्स हैं इनको एक चैलेंज जो है ये कि इनको एक सेफ बिल्डिंग एंड एनवायरनमेंट रखना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब इनको एक कंपलसरी होता है कि आपको एक सेफ बिल्डिंग और एनवायरनमेंट रखना है। ये नहीं कि खाली बिल्डिंग सेफ रखनी और एनवायरनमेंट आप गंदा करेंगे, नहीं। आपको जो वहाँ से केमिकल्स वगैरह निकलेंगे, जो भी वहाँ पे निकलेंगे, वो एक प्रॉपर तरीके से डंप करना पड़ता है, ठीक है। ये नहीं कि आप नॉर्मल कचरे की तरह वो उठाएंगे, सड़क पे फेंकेंगे, या नॉर्मल कचरे की तरह उठाएंगे एसएमसी की डस्टबिन, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस की गाड़ियाँ या डस्टबिन्स होते हैं उनमें फेंकेंगे, नहीं। इसका एक अलग प्रॉपर वे होता है डिस्पोजल करने का, क्योंकि ये बहुत ही हैजार्डस होता है। जो भी हॉस्टल वेस्ट होता है बहुत ही हैजार्डस होता है एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। तो अलार्म्स ऑन मेडिकल इक्विपमेंट्स आर देयर फॉर अ रीजन, ठीक है। दे शुड नेवर बी साइलेंस। जहाँ वहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, जो भी वहाँ पे हर किसी मेडिकल इक्विपमेंट्स पे जो है अलार्म वगैरह होते हैं, तो इनको कभी ये साइलेंस नहीं करते, ठीक है, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है, तो तभी अलार्म बच जाता है, ठीक है। हॉस्पिटल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड स्टाफ विद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हजार्डस केमिकल्स यूज्ड विद हाँ, और इनको टाइम टू टाइम जो है ये जो इनकी डिस्पोजल है या बाकी चीज़ें जो है, क्लीन अप ड्राइव्स है अपने हॉस्पिटल्स की, और जो इनका वहाँ पे कचरा वगैरह निकलता है, तो इनको टाइम टू टाइम जो है पर्टिकुलर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में ये डिटेल्स देनी पड़ती है कि हम कैसे कैसे अभी डिस्पोज ऑफ कर रहा है अपना कचरा, ठीक है। तो हमने तीन अभी पढ़े फिलहाल। कौन कौन सा हमने पढ़ा? हमने पढ़ा फायर सेफ्टी, दूसरा हमने पढ़ा इलेक्ट्रिकल एंड इक्विपमेंट सेफ्टी, तीसरा हमने पढ़ा लाइफ सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी। अब है फोर्थ वन, वो है पर्सनल सेफ्टी और सिक्योरिटी। देखिए, एवरीवन हैज़ अ रोल इन कीपिंग द हॉस्पिटल सेफ प्लेस, ठीक है। ये आप हॉस्पिटल किसी का भी नहीं है, ठीक है। हॉस्पिटल हम सबका है। जब भी कोई बीमार हो जाता है, वो वहाँ पे उठा के वो नहीं देखता कि ये किस रिलीजन से बिलोंग करता है, इसका कलर कैसा है, इसका जेंडर क्या है। जब भी आप बीमार हो जाते हो, आपको जो ही आपका नज़दीकी अस्पताल है, आप वहाँ पे भर्ती हो जाते हैं, ठीक है। तो हर हमें भी एक रोल प्ले करना चाहिए अपने हॉस्पिटल्स को जो है उनको सेफ रखने में, ठीक है। हमें वहाँ पे एक जो है फर्स्ट क्रिएट नहीं करना है, वहाँ पे खेलना नहीं है, वहाँ पे कूदना नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे लोग जो है वो बेचारे अपने ही परेशान होते हैं, अपने ही दुखड़े उनके होते हैं। तो हम वहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि हम वहाँ पे एक सेफ माहौल बना के रखें। हाँ, जो हॉस्टल का सिक्योरिटी स्टाफ है, ठीक है, उनको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू प्रोटेक्ट स्टाफ, पेशेंट्स, विजिटर्स एंड प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल कभी कभार क्या होता है, कोई पेशेंट गुजर जाता है, तो मर जाता है, तो उसके फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं, वो उस हॉस्पिटल, वो डॉक्टर और बाकी स्टाफ को मार पीटने लगते हैं। तो इसीलिए जो है हॉस्टल में जो है पर्सनल सिक्योरिटी होती है या सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं जल्द से जल्द उन पेशेंट्स को रोकने की। तो कभी पेशेंट्स पे कुछ हो जाता है, पेशेंट्स की आपस में लड़ाई होती है, कभी कुछ होता है, तो इसीलिए जो है एक सिक्योरिटी का माहौल हर किसी अस्पताल में होता ही होता है, ठीक है। अगर कभी भी आपको कोई सस्पिशियस एक्टिविटी लगे या थ्रेट लगे कि कोई कुछ चीज़ चला रहा है वहाँ पे, कोई बैग वहाँ पे साइड में है, तो आपको वो इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए टू द कंसर्न पुलिस स्टेशन और टू द कंसर्न जो वहाँ पे गार्ड्स वगैरह होते हैं, उनको आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें हमेशा जो है ऑलवेज बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, और ये जो है ऑलवेज बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो है ये आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी, ठीक है। तो हर किसी इंडियन सिटीजन पे ये एक सबसे कंपलसरी टाइप का है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंडर। फिर से मैं बता दूं, हमने इसमें क्या पढ़ा। हमने पढ़ा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन हॉस्पिटल्स, फायर सेफ्टी पहला, दूसरा पढ़ा हमने इलेक्ट्रिकल एंड इक्विपमेंट सेफ्टी, तीसरा हमने पढ़ा लाइफ सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी, और फोर्थ हमने पढ़ा पर्सनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो ये थी हमारी आज का टॉपिक। अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे अबाउट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।